अजीज साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। एक ऐसा अजाब जिससे पूरी दुनिया फना हो गई थी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वो 3 बेटे कौन थे जिनकी नस्लों से अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर दोबारा आबाद किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बुत परस्ती शुरू हो गई। उस जमाने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में बुत बना लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से उस बुतों की पूजा शुरू हो जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी है जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत में यह है कि ए नूह, तू जमीन पर सबसे पहले रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और दावत। नूह अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात उनके घरों और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा दावत देते। उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी जमाने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बातों पर ध्यान मत देना और ना ही इससे बहस करना। यह जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने ही दीन कबूल किया। उनमें भी ज़्यादातर लोग मशकीन और गरीब थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह से दुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और यह दुआ की, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फ़ायदा ना पहुँचाया, उल्टा नुकसान पहुँचाया, और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ा। आपस में कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वाद, न स्वाहा और न याउस और न याऊफ और न नस्र। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि है जालिम और ज़्यादा गुमराह हो जाए। कश्ती की बुनियाद। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमजदा और परेशान हुए, तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करे ताकि जाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब आया। अल्लाह का अजाब। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने खानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके हैं उनको सवार कर ले, और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर ले। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और ज़मीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और ज़मीन को हुक्म दिया कि वह पूरी तरह से उबल पड़े। पानी में उफान। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसका नाम किनान था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे, तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलता रहा। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी ना बच सका। बाज रवायात में यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही, और बाज रवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि सारे पानी को निगल ले। चुनाचे ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। कश्ती जुदी नमी पहाड़ों पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलाद आदम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद
بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے۔ سام کے اولاد سفید رنگت والے تھے۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئی۔ حام کی اولاد سیاہ کالے رنگ کے تھے۔ تمام حبس حام کی اولاد ہے۔ یافس کی قوم سرخی مائل تھی۔ ترک اور مغربی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کی وفات۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال اور زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجح ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لیبنان میں دفن ہوئے۔ دوستو، دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل گرین لائف وائس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔